अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 99 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज हम मौजूद हैं कराची बर्ड्स मार्केट लालू खेत में। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें मैं कुछ बात कर रहा था, वो अधूरी रह गई थी, तो इसमें उस बात को पूरा कर लेता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी हजरात नया सेटअप खोलने की कोशिश कर रहे हैं या जिनके सेटअप ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये बात मेरी याद रखें भाई, मेरा तजुर्बा है, मैंने ज़ाहिर है टाइम गुजारा है, बहुत सारी मुश्किलें भी झेली हैं, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कुछ तो बात होगी मेरे अंदर। ठीक है, कराची का एक मामूली सा लौंडा जिसने 3 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाया, फिर मेहनत की, करते करते अपनी पहचान बनाई, आज लोग जानते हैं मुझे, मेरी इज़्ज़त करते हैं। तो कुछ तो बात होगी जो मैं यहाँ तक आ गया, इतनी आगे तक आ गया, कुछ तो मेरे अंदर होगा ना। तो मेरी बात ज़रूर आप गौर किया करें मेरी बातों पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आप सुन लें, जितने भी पुराने लोग हैं वो भी सुन लें, जो नए शौकीन हैं वो भी सुन लें, जिनका भी सेटअप नहीं है बनाएंगे वो भी सुन लें, जिनका सेटअप बना हुआ है वो भी मेरी बात गौर से सुन लें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सेटअप जो होता है ना, वो कभी भी किसी एक बर्ड्स का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने लेट सपोज़ आप सेटअप खोलने जा रहे हैं तो सिर्फ कॉकटेल नहीं होने चाहिए आपके सेटअप पे। ठीक है, आप कॉकटेल अगर आपको पसंद है तो उसकी आप क्वांटिटी ज़्यादा रखें, लेकिन बाकी बर्ड्स भी आप ज़रूर रखें। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर स्पीशी की, हर वैरायटी की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आपके पास अगर एक ही जैसा माल होगा, अल्लाह ना करे उस चीज़ की शिपमेंट रुकती है या उस चीज़ की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बंद होती है, तो आपकी जो एक तर्ज पर बना हुआ जो सेटअप है ना, उसकी बैंड बच सकती है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है कि एक भाई थे हमारे, बहुत पुरानी बात है ये, आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात है। आज से 12 साल पहले ना, जो फ़िशर है ना, सिंपल फ़िशर, ये जो ग्रीन हरा फ़िशर जो है, जो आजकल 2500 रुपये 1800 रुपये का पेयर मिल रहा है, मुझे अच्छे से याद है उस वक्त 7-8 हज़ार रुपये का पेयर था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इतने भर लिए, पूरा सेटअप फ़िशर का डाल दिया। मैंने उनको समझाया, भाई आप ऐसा ना करो, आप जावा भी रख सकते हो। देखें, ये हमने जावा परचेज़ की थी इसी मार्केट में से, वाइट वाली की थी, बाकी नहीं की, वाइट वाली की थी। तो ये हमने दिलाई अपने साथ, जो हमारे दोस्त आए हुए थे उनको दिलाई, तो बहुत अच्छी जावा इनके पास अच्छी वैरायटी में थी। वाइट वाली उठाई है, ब्लैक वाली नहीं उठाई हमने। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं जो इनको सेटअप लगा के दे रहा हूँ ना, लवबर्ड भी हैं उसमें, जावा भी है उसमें, फिर हमारा आगे इरादा है गोल्डन फिंच का। ठीक है, फिर कॉकटेल भी रखने हैं हमने। और ज़्यादा फोकस मैंने किस पर रखवाया है इनसे, जानबूझ के मैंने कहा है कि आप लवबर्ड पे ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, बाकी फ़िशर में अगर 1-2 पेयर हमें एक्सपेंसिव लेना पड़ा तो हम ले लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन इनको मैं बड़े प्लानिंग के साथ मैं सेटअप शुरू करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और समझें कि मैंने इनसे 2 दिन में बहुत कुछ सीख लिया। यानी जो चीज़ें मैं ज़िंदगी भर भी शायद ना समझ पाता, वो इन्होंने मुझे 2 दिन में सिखा दिया। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कभी कभार आपसे छोटी उम्र का बंदा आपको बहुत कुछ सिखा देता है, कभी कभार आपसे बड़ी उम्र का बंदा भी आपको सिखा देता है। तो सीखने वाले के लिए दिमाग होना चाहिए। यानी कि अगर आप में दिमाग है तो आप किसी भी, आप दीवार खड़ी हुई एक दीवार से भी आप सीख सकते हैं बहुत कुछ, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, बदले में होता ये है कि ये कुछ बातें ऐसी करते हैं कि जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है यार। तो मैं इनका सेटअप इस तरह से बना रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो गलतियाँ मैंने की या जो मुझसे बहुत पुराने ज़माने में जो मिस्टेक्स हुई, उन सब को अवॉइड करता हुआ मैं इनको बिल्कुल टारगेट पे लेके जा रहा हूँ, मैं इनको बिल्कुल सटीक तरीके से। और हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है यहाँ से, संडे बर्ड्स मार्केट से। बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही डिमांडिंग परिंदे हमने लिए हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा है। यानी कचरा जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखिएगा। यानी अगर आप जो है ना 3-3 हज़ार वाले, 4-4 हज़ार वाली चीज़ें अगर आप भर लेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो फिर किसी काम की नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे यार, कभी किसी वीडियो में बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन भर लो, ऑस्ट्रेलियन तो 1200 रुपये का है, तो फिर ये क्यों ऑस्ट्रेलियन का कहता रहता है। भाई देखो, बात पैसे की नहीं है, बात होती है स्टेबिलिटी की, किसके रेट स्टेबल हैं किसके नहीं हैं। अब बजीज़ जो हैं, बजरी जो है, इसका रेट बहुत स्टेबल है। ठीक है, कैसे आप हिसाब लगा लें, एक वक्त था 300-400 300-400 300-400 यही चल रहा था जाल का रेट, 300-400 300-400। और नॉर्मली अगर आप इंटरनेट के ऊपर बेच रहे थे तो 600 तक का पेयर आपका बिक रहा था, ऐसा ही है। फिर 800 पे आया, फिर 900 पे आया, अभी 1000 800 1000 तक में बिक रहा है पेयर, समझ रहे हैं। जो खूबसूरत पेयर हैं, अच्छे पेयर हैं दिखने में, 800 1000 तक के पेयर बिक जाते हैं ऑस्ट्रेलिया बजरी के। बाकी जाल वाले का रेट वही है 600 500 400, 600 500 400। तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बजीज़ आप लें। यानी कभी आपने बजीज़ को 100 रुपये पे आते हुए देखा है? नहीं देखा ना, आएगा भी नहीं, समझ रहे हैं। इतना नीचे नहीं आएगा, उसकी एक स्टेबिलिटी है, वो कायम है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, जब आप किसी एक चीज़ का सेटअप डाल लेते हैं ना ज़्यादा, यानी कि एक ही आइटम आप बहुत ज़्यादा भर लेते हैं ना, आप फंसते कहाँ पे। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। हमारे दोस्त थे वो, आज से 10-12 साल पहले उन्होंने क्या किया, फिशर का सेटअप डाल लिया। मैंने उनको समझाया भाई आप कुछ और भी लो, आप जावा वगैरह रखो, जावा भी साथ साथ रखो, कुछ और चीज़ें भी रखो। तो वो नहीं समझे इस बात को। पता नहीं उनके माइंड में क्या था, उनको लगा कि शायद फ़िशर महंगा है तो महंगी महंगी चीज़ें ज़्यादा भर लूँगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल बाद ना वो फ़िशर जो इन्होंने 7-8 हज़ार रुपये पर पेयर के हिसाब से उठाया था ना भाई, वो 1200 रुपये पे आ गया। ये आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ 6 साल पहले अचानक फ़िशर 1200 रुपये पे आ गया था। 800-800 का भी बेचा है लोगों ने। ये आपको याद होगा जितने पुराने लोग हैं। अच्छा, इस बात को यहीं रोकते हुए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें, लोटिनो में से इनके पास एक पीस निकला है पूरा लाल। मतलब देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत निकला है यार, पूरा ही लाल हो गया ये तो लालम लाल हो गया, लालम लाल। तो बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। इसको हमने देख लिया बहुत, अब अपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएं। ठीक है, अपना काम किसका, इन्फॉर्मेशन का है। ये ज़्यादा बस दिखाने दिखोने का नहीं है। तो मैं वीडियो फुटेज आपके लिए चला देता हूँ भाई, वरना मेरा तो लोग कहते हैं तुम बस बोला करो, हम सुनेंगे, तुम बोलते रहा करो बस। क्यों? क्योंकि भाई नॉलेज है ना यार, मैं कोई बात कह रहा हूँ उसमें वज़न है, आप लोगों को समझ में आ रही है, आपके दिल को लग रही है तो आप सुन रहे हैं ना। वरना आप बहुत सारे चैनल और भी हैं, आप वहाँ भी चले जाएँ, आपको बताएंगे मुर्गियाँ अंडे कैसे देती हैं और कहाँ से देती हैं, सब बता देंगे वो आपको। खैर, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई 800 रुपये पे रेट आ गया फ़िशर का। उनकी तो बैंड बज गई, उनका पूरा सेटअप ही फ़िशर का था। वो तो सर पकड़ के बैठ गए कि ब्रीडिंग तो अभी हुई ही नहीं, 1 साल में कितनी ब्रीडिंग हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि तकरीबन 40-50 पेयर तो मेरे सामने उठा लिए थे उन्होंने। अब वो कितनी ब्रीड करवा ली होगी 1 साल में, कुछ भी नहीं। घंटा बाबा जी का ठल्लू, वो 800 रुपये पे आ गया। 7-8 हज़ार का मेरे सामने लिया हुआ फ़िशर 800 रुपये पे आ गया। बस फिर उन्होंने निकाल दिए, शौक ही ख़त्म हो गया उनका। मैंने उनको बहुत समझाया कि इस काम में फ़ायदा है, कुछ और चीज़ें रख लें, कोई और चीज़ रख लें। ठीक है, आपको नुकसान हुआ, आप किसी नए सिरे से आप जो है ना वो शुरू करें। पहले भी उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, बाद में भी नहीं मानी। तो क्या हुआ ये कि आज वो देखते भी नहीं है, कहीं से गुजरते हैं ना और कोई परिंदा देख लें वो तो मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ बेटा, शौक़ शुरू तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आपको रखने का नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पहले मैं कहता हूँ आप नॉलेज 1 साल तक तो आप लोगों से मिलते रहें बग़ैर ख़रीदे, उनसे पूछें, उनके बीच में शामिल हो जाएं, कीमतों का पता करते रहें। ख़रीदें नहीं आप 1 साल लगाएं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि मसला है क्या, फिर वहाँ से आप शुरू करें। ठीक है, अब ये मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह, देखें इनको तो मैं गाइड कर रहा हूँ, इनका तो माशाल्लाह काम ही बहुत अच्छा हो रहा है ना, इनका तो सीन ही अलग हो रहा है। और यानी कि जिस तरीके से मैं इनसे सेटअप का पूरा काम करवा रहा हूँ, बहुत सटीक तरीके से। तो अब हर बंदा है, मैं उसके साथ तो नहीं घूम सकता ना भाई, कि हर बंदा बोले यार मेरे साथ आ जाओ या मुझे दिलवा दो, या ठीक है मैं ऑर्डर पे ला के दे सकता हूँ, बट मैं हर किसी को साथ लेके नहीं घूम सकता। तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई। लेट सपोज़ कि आप कोई समझदार बंदा है, ठीक है, उसको आप अपने साथ ले जाएं, उसको आप उससे मशवरा, चलें साथ नहीं लेके जाएं, मशवरा कर लें उससे पूछ लें, इंटरनेट पे सर्च कर लें, पढ़ लें गूगल पे क्या चीज़ है, रनिंग आइटम किसको कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अभी इस वक्त रनिंग आइटम क्या क्या चल रहा है। देखें फिंचेस जो है वो शुरू से रनिंग आइटम है। जब ये 400 पर आ गई थी ना, 200 पर आ गई थी, तब भी मैंने कहा था ये रनिंग आइटम है। क्यों? ब्रीडिंग रेशो बहुत हाई है इसका, बहुत तेज़ ब्रीडिंग रेशो है। सिर्फ सर्दियों में इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, वरना हो जाती हैं ऐसी। ठीक है भाई, तो सर्दियों में जो है ना घबरा जाती हैं, हवा लगेगी ख़राब हो जाएंगी, हवा से बचाना है इनको। बाकी इनका सब कुछ सेट है, एकदम सेट है। गर्मियों में तो ऐसी ब्रीड आती है, दबा के ब्रीड आती है। ठीक है, ब्रीडिंग रेशो बहुत हाई है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन, यानी कि बजरी, जिसको आप बज्जी भी कहते हैं, बजी है, बाजी है, जो भी है। तो इनका जो सेटअप है, इनका भी बहुत अच्छा ब्रीडिंग रेशो है, बहुत ज़बरदस्त है, और इनके रेट भी स्टेबल हैं। रनिंग आइटम कहते हैं इसको भी। ठीक है, फिंचेस रनिंग आइटम है, बिक जाती है, कैसे भी करके जाल वाला ले लेता है, कोई ना कोई ले लेता है। और बजी जो हैं ये भी रनिंग आइटम है। बजरी तो हमेशा जाल वाला पहली चॉइस, जाल वाले की पहली चॉइस बजरी। ठीक है, बजरी तो वो दबा के उठाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप लववर्ड में। लववर्ड में कौन कौन सी म्यूटेशन है जो अच्छी हैं, यानी लववर्ड लेते हुए भाई आंखें खोल के लिया करें आप, सारे ग्रीन लववर्ड नहीं जमा किया करें, फंस जाएंगे। ठीक है ना, अच्छी लववर्ड वो लें आप जो आपको बेचते वक्त थोड़े इतने पैसे मिल जाएं कि आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहें आपको, आप इतने मतलब अच्छी आप म्यूटेशन रखें। लववर्ड में 10,000 वाले 20,000 वाले भी पेयर आते हैं, जैसे ओपलिन लववर्ड आता है वो रख लें बाकी फ़िशर में तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त आगे जाके म्यूटेशन आ जाती हैं, तो फ़िशर से पहले लववर्ड रखें। लववर्ड, फ़िशर्स और बजरी, फिंचेस,
ये रनिंग आइटम है कॉकटेल्स। कॉकटेल तो खैर बहुत ही बड़ा बिज़नेस क्लास आइटम है, बस ये है कि आपको तरीका होना चाहिए रखने का, ब्रीड करवाने का। तो ये देखें माशाल्लाह टीसीबी कितने प्यारे लग रहे हैं यार। मेरा दिल कर रहा था सारे के सारे उठा लूँ ये मैं इससे, बट अभी ज़रा मेरे पास जगह का हो जाए सिस्टम, ज़रा मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ वो हो जाए। फिर वही बात है यार, आप याद दिला देते हैं मुझे, वही बातें सेटअप वाली बातें, फिर मैं अपने जो है ना थोड़ी बहुत छोड़ने भी लग जाता हूँ बीच बीच में। तो खैर मैंने उठाना चाह रहा था, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार अभी जगह ही नहीं है, उठा के कहाँ रखूँगा मैं इसको, ऐसे ही जो है ना बड़ी परेशानी चल रही है। तो अच्छा खैर बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये रनिंग आइटम जो होते हैं ना वो रखा करें आप लोग, ये बिन मौसम बरसात नहीं रखा करें। जैसे आपने डव ले ली, पता नहीं कौन ये डव लेता है, मेरे को समझ में नहीं आती डव ले कौन रहे हैं लोग। शौक, किसी को बहुत शौक है, एक पेयर ले लो यार, दो पेयर ले लो। इसका ब्रीडिंग सेटअप कौन खोलता है यार, ये तो इतनी यानी कि समझें कि लोग इसको, मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस क्लास परिंदा नहीं है, हालांकि इसके रेट बहुत स्टेबल हैं, फिर उसके बावजूद भी मैं इसको बिज़नेस क्लास नहीं समझता। डव वगैरह जो हो गई ना ये भाई ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी यार, गर्मियों का जानवर है ये। ज़रा सी सर्दी लगती है, हवा चलती है, बस ये वहीं पे फूल के बैठना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, ये संभालना मुश्किल हो जाता है इनको। लव बर्ड हो गए, फिशर हो गए, डी डड्डी हैं ये। लव बर्ड फिशर ये रखें आप, जावा रखें। जावा देखें रनिंग आइटम है इस वक्त, कितना अच्छा रेट उसका चला गया है जावा का माशाल्लाह से, और ख़ुशी होती है यार, अच्छी बात है। एक चीज़ की रेट हाई हो रहे हैं तो आप लोगों को फ़ायदा होगा ना। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो भी आपको महंगी मिल रही है, जब आप बेचेंगे तब भी तो महंगी ही बेचेंगे ना आप। ऐसा तो नहीं है आप 5,000 की ख़रीद के फिर आप किसी को 1,800 रुपये में बेचेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने नन्हे ना आप हैं, इतना नन्हा ना मैं हूँ, ठीक है ना। तो समझा करें बात को। तो आप मेरी साइकोलॉजी समझ गए होंगे, जिस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेटअप किस तरह का होना चाहिए। आप अपना सेटअप ऐसे रखें कि कोई एक चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो आप ज़्यादा रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप कम रखें, आप ज़्यादा रखें, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी रखें, थोड़ी थोड़ी रखें लेकिन रखें ज़रूर। तो इस तरह से क्या होता है, सेटअप रन होता रहता है। एक चीज़ का मौसम अगर नहीं भी है तो दूसरी चीज़ ब्रीड कर रही होगी आपके पास लाजमन। तो ये चीज़ें हैं समझाने की, समझने की। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो है ना दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं ना, आप उनको चीर के आगे निकल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार, तुम लोगों का क्या चला जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।